सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आप लोगों को परफॉर्मेंस सिक्योरिटी और सिक्योरिटी डिपॉजिट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, जिनके मेजर डिफरेंस होते हैं, साथ साथ बताऊंगा कि आप लोगों को जो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है ये आप लोगों को टेंडर में सबमिट कैसे करनी पड़ती है, कब कब आप लोगों को परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बनानी पड़ती है, कब कब आप लोगों को सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी होती है, तो ये भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो ये जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस थे मेरी पुरानी वीडियोस पे, वो सारे इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये एक सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि सर मुझे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी और सिक्योरिटी डिपॉजिट में डिफरेंस बताइए, तो ये उसकी डिमांड के ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो अगर आप लोग भी चाह रहे हैं कि आपके किसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट करते रहिए। उसमें से जो भी अच्छे टॉपिक्स होंगे, जो मुझे लगेगा कि हाँ ये वैल्यूएबल टॉपिक्स हैं, यहाँ इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर लेके आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब भी आप लोग टेंडर भर रहे होते हैं यार, तो उसमें ना दो तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहली तो आप लोग की हो गई जो पेमेंट होती है आप लोग की, जिसको हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलते हैं या फिर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बोलते हैं। इनके मीनिंग बताऊंगा। दोनों ही जो टर्म्स हैं ये टेंडर में यूज़ होती हैं, दोनों ही जो सिक्योरिटी हैं ये आप लोगों को टेंडर में देनी होती है, बट इनकी टाइमिंग अलग अलग होती है। ये क्लाइंट आप लोगों से डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे मांगता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट की। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट को फ्रेंड्स दो तरीके में गवर्नमेंट ने डिवाइड किया हुआ है। एक होता है प्री टेंडर सिक्योरिटी डिपॉजिट, होता है पोस्ट टेंडर सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो जो प्री टेंडर सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वहाँ पे आप लोगों से वो दो तरह की पेमेंट्स आप से लेता है जब आप लोग एक टेंडर को भर रहे होते हो। पहली जो पेमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं टेंडर फी, और जो सेकंड पेमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं ईएमडी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। तो ये जो दोनों जो पेमेंट हैं इन दोनों को ही हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलते हैं। प्री टेंडर सिक्योरिटी डिपॉजिट आप बोल सकते हैं इसको, कि जो हम लोग को टेंडर भरते टाइम हम लोग को सबमिट करनी पड़ती है। तो ये दोनों ही जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती हैं जिसको हम लोग टेंडर फी और ईएमडी बोलते हैं, तो ये दोनों ही डिपॉजिट जो होते हैं ये हम लोग को जब हम लोग टेंडर भर रहे होते हैं, जो एक टेंडर का प्रोसेस होता है, तब हम लोगों को देनी पड़ती है किसी भी टेंडर को भरने के लिए। तो टेंडर फी तो आप लोगों की हो गई कि कोई भी आप टेंडर भर रहे हैं उसकी एक मिनिमम फी होती है, 500 रुपये होगी या फिर 1000 रुपये होगी या फिर वो 2000 रुपये होगी। साथ में ही जो ईएमडी होती है ये वैल्यू के हिसाब से आप लोगों की चेंज होती रहती है। इनकेस अगर आप लोगों का टेंडर वैल्यू 1 करोड़ रुपये है तो 1 करोड़ रुपये का 2 to 5%, मतलब 2% से लेके 5% के बीच में ये जो वैल्यू डिसाइड होती है एमडी की, ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो उसका टेंडर वैल्यू होती है इससे डिसाइड होती है। ये गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे भी वेरी करती है। इनकेस अगर आप लोग स्टेट गवर्नमेंट भर रहे हो 2 से 5% होगी, ठीक है। और अगर आप लोग का कोई सेंट्रल प्रोक्योरमेंट है तो वहाँ पे आप लोगों की फ़ी जो होती है फ्री हो जाती है आप लोगों की, जहाँ पे आप लोग को एमएसएमई, एनएसआईसी या आप लोग कोई भी बेसिक जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आप लगा के आप लोग दे सकते हैं। प्लस यहाँ पे अगर आप लोग डिफेंस में अगर आप लोग भर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों का किसी भी डिफेंस के अंदर आप लोग का रजिस्ट्रेशन है तो वहाँ पे भी आप लोग जो ईएमडी होती है वो फ्री हो जाती है। और साथ ही साथ जहाँ पे टेंडर फ़ी की बात करें तो टेंडर फ़ी आप लोगों की एक छोटा सा अमाउंट होता है, 500 रुपीज़, 1000 रुपये, 2000 रुपये। तो ये आप लोगों को टेंडर के साथ भरनी होती है। तो दो तरह की जो सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने आप लोगों को बताया, ये होता है प्री टेंडर सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये आप लोगों को टेंडर के जो प्रोसेस के साथ में आप लोगों को भरना होता है। दूसरी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है वो होती है टेंडर के बाद, जिसको हम लोग परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बोलते हैं। जो दो टर्म मैंने आप लोग को बताया था, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी और सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट तो फ्रेंड एक आप लोग का मेन एक क्राइटेरिया होगा अगर आप वैसे समझें। सिक्योरिटी डिपॉजिट के अंदर दो तरह के डिपॉजिट्स आते हैं, एक होता है हम लोग का प्री टेंडर और एक होता है हमारा पोस्ट टेंडर। पोस्ट टेंडर के अंदर आप लोग को परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देना होता है। अब ये परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देना कब होता है पहले वो बात कर लेते हैं। जब आप लोगों ने कोई भी टेंडर भरा उसके अंदर आप लोग जब L1 आते हो, जब आपका लोएस्ट वन, जब आप लोग जो प्राइस भरते हो वो आपका सबसे कम होता है ऑल द बिडर्स के अंदर, वहाँ पे आप लोग क्लाइंट आप लोगों को LOI या फिर LOA इशू करता है। LOI मतलब लेटर ऑफ इंटेंट, LOA मतलब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ये दोनों ही अगर आप लोगों को इशू कर रहा है, मतलब एक ही इशू करेगा दोनों में से, बट LOA भी इशू कर सकता है आप लोगों को, LOI भी इशू कर सकता है। तो ये डिपार्टमेंट डिफर करता है। तो यहाँ पे आप लोगों को दोनों जब ये इशू करता है तो उसके अंदर मेंशन करता है आप लोगों का कि आप लोगों का जो भी टेंडर आईडी है, टेंडर नेम है, ठीक है, आप लोगों को कितने रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर आप लोग को एग्रीमेंट करना है, आप लोग कितने परसेंट की जो आप लोग की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो आप लोग देंगे। तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्या है, जो आप लोगों ने L1 जो वैल्यू भरी है उसका 3%,
3% आप लोगों को जो आप लोगों की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होती है वो आप लोगों को देनी पड़ती है। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी भी वेरी करती है, जिसकी परसेंट है ये भी वेरी करती है। कहीं पे आप लोगों का 3% अगर आप लोग स्टेट गवर्नमेंट का कोई टेंडर भर रहे हो तो वहाँ पे आप लोगों की 2 to 5%, 10% तक भी होती है। अगर आप लोग सेंट्रल किसी गवर्नमेंट का टेंडर भर रहे हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है तो वहाँ पे आप लोगों का 3% फिक्स्ड है। तो बट ये आप लोगों का क्या है, 3% फिक्स के साथ साथ अगर आप लोगों का EMD आप लोगों ने दी हुई है और आपकी जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वैल्यू वो दोनों मैच करती है तो आप लोग EMD को ही एज अ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी भी सबमिट कर सकते हैं। जो आप लोगों की पहले सबमिट हो रखी है आप लोग उसको ही क्लाइंट को बोल सकते हैं कि सर हम लोगों ने जो EMD भरी है उसकी वैल्यू हमारी सेम है, तो आप लोग उसको ही परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो है आप लोग उसको आप लोग रख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जब आप लोग देंगे तो आप लोग की EMD है वो क्लाइंट आपकी वापस कर देता है। तो ये इस प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट बोलती है कि यार जो आप लोग की EMD है हम लोग उसको ही आप लोग की एज अ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी रख लेंगे। और ये जो क्लॉज होता है ये अब टेंडर्स के अंदर भी आना शुरू हो गया। पहले क्या होता था कि हम लोग को रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी गवर्नमेंट से, अब ये जो क्लॉज है ये टेंडर के अंदर ही आता है। इनकेस अगर आप लोग L1 होते हो तो हम लोग की अगर आपकी वैल्यू मैच करती है EMD और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की तो वहाँ पे आप लोग का EMD को ही हम लोग आप लोग की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी रेफर कर लेंगे। अब परफॉर्मेंस सिक्योरिटी फ्रेंड 2-3 तरीके में बनाई जाती है। पहला हो गया आप लोग का DD, देन सेकंड हो गया आपका FDR फिक्स डिपॉजिट रिसीट, थर्ड हो गया आप लोग का बैंक गारंटी और फोर्थ हो गया आप लोगों का NEFT या RTGS, मतलब कि जो भी आपको क्लाइंट आपका बैंक डिटेल देता है उसमें आप लोगों को ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। तो ये 4 तरीके से आप लोग अपनी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बना सकते हैं। तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी एक टर्म होती है, उस टर्म के अंदर आप लोगों के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। तो जो मैंने आप लोगों को बताए हैं DD, FDR, BG या NEFT, ये आप लोगों की इंस्ट्रूमेंट हैं जो आप लोगों को एज अ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देने पड़ते हैं। बहुत सारे टेंडर्स में क्या होता है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जब आप लोगों से मांगी जाती है वहाँ पे मेंशन किया होता है कि आप लोग को DD देना है, FDR देना है, बैंक गारंटी देनी है, तो वहाँ पे स्लैश भी डाल देते हैं कभी कभी, या फिर आप लोगों को मेंशन कर देते हैं कि आप लोगों को परफॉर्मेंस बैंक गारंटी देनी है। इनकेस अगर परफॉर्मेंस बैंक गारंटी लिखा हुआ है, ये कीवर्ड लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आप लोगों को बैंक गारंटी देनी होती है। तो टेंडर के अंदर फ्रेंड्स जो मेन गेम होता है वो होता है आप लोगों का कीवर्ड का। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई टेंडर भरे तो वहाँ पे कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड के हिसाब से ही आप लोगों को काम करना पड़ता है। अगर आप लोगों का EMD, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया जो प्री टेंडर पेमेंट होती है वहाँ पे आपको 2 ही तरह की पेमेंट होती है, टेंडर फी हो गया या फिर EMD हो गया। बहुत सारे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आप लोग की प्रोसेसिंग फ़ी भी मांग लेते हैं, तो प्रोसेसिंग फ़ी भी होती है, वो भी छोटी होती है, 1000-2000 रुपये। जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की बात आती है यहाँ पे आप लोगों के टर्म्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी हो गया, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बॉन्ड हो गया, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी हो गया। तो ये बहुत सारे कीवर्ड्स आते हैं। तो इन कीवर्ड्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो का जो लिंक है वो आई बटन में डाल दूँगा, जाके देखिए। तो वहाँ पे आप लोग के जो डाउट्स हैं कीवर्ड से रिलेटेड कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी में आप लोगों को किस किस तरह की आप लोगों को डिपॉजिट देनी पड़ती है, तो वो वहाँ पे मैंने बहुत ही क्लियर वे में बता रखा है। आप लोगों को वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं और आप लोग को जितने भी डाउट हैं वो सारे ही डाउट आप लोगों के कीवर्ड से रिलेटेड ये आप लोग के क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड जहाँ तक वीडियो देखा है तो आई होप आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी और सिक्योरिटी डिपॉजिट में क्या डिफरेंस होता है। इनकेस अगर आप लोगों के अभी भी कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों का कोई भी सुझाव है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।